बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गार्लिक पेपर चिकन। बहुत ही डिलीशियस बनता है। इसकी जो चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट टेंडर होती है, जिसको टॉस किया जाता है मज़ेदार सी स्पाइसी टैंगी सॉस में। तो अगर आपको गार्लिक और पेपर का फ्लेवर बहुत पसंद है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। यकीन करें ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, रेस्टोरेंट में एज अ स्टार्टर सर्व किया जाता है। तो आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी घर पर। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। गार्लिक पेपर चिकन बनाने के लिए मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोन वाली चिकन से भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बोनलेस चिकन के 2 फिले लिए हैं, जिनका वेट 500 ग्राम के करीब है, जो कि तकरीबन आधा किलो है। और अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसको मैं लेंथ वाइज इस तरीके से काट लूँगी और इसके थोड़े मोटे स्ट्रिप्स काटेंगे, थोड़े थिक स्ट्रिप्स काटेंगे, ताकि जब इसके क्यूब्स काटें तो वो भी थोड़े से मोटे हों। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको स्ट्रिप्स में काट लिया है और अब इसके इस तरीके से क्यूब्स काट लेंगे। थोड़े बड़े साइज के क्यूब्स काटेंगे, थोड़े थिक क्यूब्स होने चाहिए। तो सारी चिकन के मैंने क्यूब्स काट लिए हैं और इसका साइज भी आप चेक कर लें। 1 बाइट साइज के मैंने क्यूब्स काटे हैं और इसको ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ही विनेगर डालेंगे। और इससे क्या होगा, चिकन बहुत अच्छे से टेंडर और सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड करेंगे। और अब मैंने एक अंडा लिया है, जिसमें से एग वाइट है वो चिकन में ऐड करेंगे और योक को सेपरेट कर देंगे और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ताकि एग वाइट जो है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी चिकन में अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। 4 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी, क्योंकि जो इसकी कोटिंग करेंगे वो बिल्कुल लाइट कोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में मैंने देखा है वो बहुत मोटी कोटिंग करते हैं, जिससे जो फ्लेवर और टेक्सचर है वो नहीं आता जो कि हमें चाहिए। तो बस चिकन को कोट करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि कॉर्नफ्लोर इसमें ज़्यादा ऐड मत करें, ताकि चिकन की जो कोटिंग है वो थोड़ी लाइट ही रहे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और अब इसकी कोटिंग में मैं आपको चेक कराती हूँ कितनी लाइट है, बस हल्का सा बैटर जो है इस पे स्टिक हो गया है। अब इसको फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसमें डालेंगे चिकन के पीसीस और इसको इतना फ्राई करेंगे ये अच्छी सी टेंडर और सॉफ्ट हो जाए। तो जब आप चिकन को कढ़ाई में डाल देंगे तो कुछ देर के लिए आप इसमें चम्मच नहीं चलाएं, क्योंकि इस पे बैटर लगा हुआ है तो वो उतर जाएगा। तो जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएंगे इसको पकते हुए, जो बैटर इस पे लगा हुआ है वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा, तो फिर इसको अल्टी पल्टी करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए फ्राई करना है, ताकि सब जगह से चिकन पर इवनली कलर आए। तो देखिए चिकन को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए थे। कितना अच्छा इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छी ये सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। और आप इसकी कोटिंग भी चेक करें, कितनी लाइट कोटिंग की थी, जिसकी वजह से ये कितनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी, तो आप इसका टेक्सचर और इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो यकीन करें ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, तो आपको दोबारा रेस्टोरेंट में जाके इसको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार सी गार्लिक पेपर चिकन आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो देखिए सारे चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको रखेंगे साइड पर। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा सा ऑयल को मैंने गरम कर लिया था और अब इसमें डालेंगे एक चॉप की हुई प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और इसको सौटे करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको इतना सौटे करेंगे कि थोड़ी सी बस सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो। तो देखिए मुझे बस 1 मिनट हो गया था इसको सौटे करते हुए, तो थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी हो गई है। और अब इस पर डालेंगे गार्लिक, जो कि बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है हमारे गार्लिक पेपर चिकन का। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है और इसको भी सौटे करेंगे प्याज के साथ। इसका भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसको इतना पकाएंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो बस 1 मिनट के लिए गार्लिक को भी मैंने सौटे कर लिया है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और जो प्याज है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। इसको डालकर भी बस मैं कुछ ही देर के लिए सौटे करूंगी, ताकि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और जो गार्लिक का फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए।
तो बस इसको देखिए मैंने सौटे कर लिया है और अब इसमें डालेंगे पानी और पानी जो भी ऐड करेंगे वो गर्म पानी ऐड करेंगे। तो 100 ml मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको भी बस कुछ ही देर के लिए पकाएँगे ताकि फ्लेवर जो है पानी के साथ अच्छी तरह से तमाम चीज़ों का एब्ज़ॉर्ब हो जाए। जैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून केचअप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ही इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, 1/4 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और इसको डालकर मिक्स करेंगे। तो जब तक सॉस जो है वो अच्छे से पक रही है इन तमाम चीज़ों के साथ, तो तब तक इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और स्लरी जो है वो तैयार हो गई है और इसको डायरेक्ट डालेंगे सॉस के अंदर और डालते ही इसको फ़ौरन से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। जैसे-जैसे सॉस पकती जाएगी वैसे-वैसे ये थिक होती जाएगी। तो बस 1 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। तो सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, देखिए कितनी अच्छी ये थिक हो गई है। और अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन और चिकन को डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको टॉस कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से सॉस के अंदर कोट हो जाए। ये वाला प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही करना है ताकि चिकन जो है वो क्रिस्पी ही रहे और सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स भी हो जाए और सॉस में डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि ये मिक्स हो जाए। तो अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो ये देखें जी मज़ेदार सी गार्लिक पेपर चिकन जो है वो हमारी रेडी हो गई है। तो वीवर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गार्लिक पेपर चिकन की ये फाइनल लुक चेक करें कितनी मज़े की लग रही है। बहुत ही स्पाइसी टैंगी सी इसकी सॉस होती है और चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और टेंडर हो जाती है। तो अगर इस तरह से आप चिकन मैरिनेट करके 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे तो यकीन करें बहुत ही टेंडर जूसी और सॉफ्ट बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।